नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मथुरा जनपद में बसपा पार्टी से लोकसभा 2024 के प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु को घोषित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा के लिए डैम्पियर नगर में स्थित स्थानीय होटल में बसपा पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकात अली के द्वारा मथुरा जनपद की बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें मथुरा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु को बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकात अली, पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल, कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, मथुरा जनपद की बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, शाहिद, बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्पा के प्रत्याशी पंडित कमलकांत अभिमन्यु का मान एवं पटवा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं बसपा प्रत्याशी पंडित कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि मथुरा की जनता पिछले 10 साल से लगातार धोखे में रह रही है। बाहरी प्रत्याशी के द्वारा मथुरा की जनता क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मथुरा की जनता को अब अपने बीच के प्रत्याशी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मथुरा जनपद की जनता को बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुमत मिला तो वह मथुरा की हर एक समस्या का समाधान करेंगे। मथुरा में हो रही बंदरों की समस्या का भी समाधान करेंगे। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। और मेरी हैसियत नहीं है, वो 10 साल से जो सांसद है हमारी, उनके आर्थिक स्थिति में मैं बाल के बराबर नहीं हूँ। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे पे भरोसा 25 साल पहले 99 में जब अटल जी की एक वोट से सरकार की थी, जब मुझे लड़ाया था तो कुछ ही 1000 वोटों से रह गया था, मैं लाखों में नहीं हारा था। ब्रजवासियों ने इतना प्यार दुलार दिया और आज पुनः बहन जी ने मेरे पे विश्वास जताया है। माननीय हमारे पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकात अली साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, ये सारे पूरी टीम जिले की, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी दारा सिंह, ये सारे लोग यहाँ मुझे लेकर के गए। बहन जी ने याद किया है, बहन जी से मुलाकात हुई, बहन जी ने बड़े प्यार से बोले ये पुराने हैं, इनको दोबारा लड़ाएंगे, मौका दिया है। और ब्रज के इतिहास में यहाँ एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ। लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी ब्रजवासियों को कहूँगा, हाथ जोड़ के उनके चरणों में मतदान जरूर करें, किसी को भी दें, हाथ जोड़ के। महाकुंभ है और महाकुंभ ये है कि आजकल महारानी के पेट से और महल के गेट से राजा नहीं निकलता, मतपेटिका से निकलता है और गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ। जैसे तुम्हारी बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी जनप्रति बने हुए, मैं कह रहा हूँ योगी, मोदी, मुलायम सिंह, सब गरीब माँ के पेट से, कोई राजा महल से नहीं बने। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब वोट जरूर डालें, उस बेटी से राजा निकल ले। मेरा करना। और रही बात मुद्दों की, तो हम 10 साल से ब्रजवासी ठगे महसूस हो रहे थे। हमने सोचा था पहली बार में हमारे बीच इतनी प्रख्यात सांसद चुनी जा रही है जो पूरा ब्रज का विकास कर देगी अपने प्रभाव से। न यमुना शुद्धि का वादा किया, बंदरों की मुक्ति का वादा किया, यातायात और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मथुरा में देने का वादा किया, और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र दिए थे, ब्रजवासियों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जयंत चौधरी तक को ब्रजवासियों से नकार के हेमा जी को जिताए, लेकिन वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। दोबारा से जब आक्रोश का सामना हुआ तो मुख्यमंत्री की सभा में वही हेमा मालिनी जी बोली कि आखिरी बार मुझे दे दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ब्रजवासियों ने कहा आखिरी बार है, ये आपके वायदा पूरा करके जाएंगी, आगे लड़ेंगी नहीं, दोबारा जिता दिया। लेकिन अब तीसरी बार आ गई हैं और इन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे दिया, क्योंकि जब मंच से इन्होंने ये बात कही ना कि मैं नहीं लड़ूंगी, तो सारे लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे कि आपके हम लड़ेंगे, और ये दोबारा आ गई, उनके सपने चकनाचूर कर दिए। ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट तो ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं। इनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात कही थी कि यमुना शुद्ध हो गई, आप लोगों ने पूछा, मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए। बताइए कौन सा गणित है? 14 में से 20 नाले बंद हो गए तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरोप का घंटे के प्रचार में दिखती है यमुना पे चलो बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक मैं लूंगा। हमारे यहाँ आज भी आस्था है। खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।